नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। आज संसद में जो हंगामा हुआ वो किसी बड़े राजनीतिक ड्रामे से कम नहीं था और इस बार बीजेपी ने विपक्ष को ऐसा घेरा कि उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अडानी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। प्रियंका गांधी और राहुल तो फिर वहीं अडानी के मुद्दे पर एक अनोखा बैग टांगकर सदन पहुंचे। बाहर प्रदर्शन का अनोखा तरीका भी निकाला। अडानी मोदी भाई के बखान किए और लेकिन बीजेपी ने संसद में इसका जवाब ऐसा दिया कि विपक्ष की हवा निकल गई। संसद के बाहर विपक्षी दलों के सांसदों ने एक खास बैग लेकर प्रदर्शन किया, मानो किसी मिशन पर निकले। लेकिन बीजेपी ने उनकी मंशा समझते हुए सीधे हमला किया और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों को ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि कांग्रेस के नेताओं के हाथ पांव फूल गए। रिजिजू ने कहा कि अगर संसद को चलाना है तो राहुल गांधी को समझाओ और इस बयान ने कांग्रेस के लिए पूरी संसद में एक खामोशी का माहौल बना दिया। ये साफ था कि बीजेपी को अब विपक्ष के हर दांव का जवाब मिलेगा। सुनिए। सदन को चलाने के लिए सदन को ऑर्डर में लाने कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। वहीं राज्यसभा में तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना पूरा आक्रामक तेवर दिखाते हुए कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के रिश्ते पर तीखा हमला किया। नड्डा ने कहा कि ओसीसीआरपी जैसी संस्था जो भारत और उसकी संप्रभुता को चोट पहुंचाने का काम करती है, उसे कांग्रेस समर्थन दे रही है। ये बयान सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि विपक्ष को तगड़ा झटका था। नड्डा ने सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है उस संस्था को जो कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत मानती है। नड्डा ने क्या कहा वो भी सुनिए। जो घटना अभी देश में हम सबको देखने को मिला है कि एक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP, ये एक ऐसी संस्था है अध्यक्ष जी जो देश में और विभिन्न देशों में डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहां की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने के लिए एक कुत्सित प्रयास करती है और इतिहास इस बात का गवाह है। हम सब जानते हैं कि जो विषय OCCRP ने रिपोर्ट किया उसको यहां पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर यह साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को-चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा
खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। इसके अलावा सदन में जारी गतिरोध के बीच जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का बयान आया है। प्रियंका गांधी ने कहा, सोरोस का मुद्दा 1994 का है, जिसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। जिस बारे में बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, उस संबंध में किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा, ये जो भी कर रहे हैं सारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जानते हैं कि घूस लिया गया है, ये जानते हैं कि लोग बड़े बड़े बिजली बिल से परेशान हैं, ये जानते हैं कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, उन्होंने घूस खाया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस और राहुल गांधी अब दोनों तरफ से घिर गए हैं। विपक्ष अब कांग्रेस से हाथ छुड़ाने में लगा है, तो विदेशी धरती से भारत के खिलाफ साजिश करने वाले सोरेस का हाथ राहुल के साथ है, ये उजागर हो गया है, जिसके विरोध में टीम मोदी ने संसद में मोर्चा खोल दिया है। आज का संसद हंगामा बीजेपी के लिए विपक्ष के असली चेहरे को उजागर करने का बेहतरीन अवसर बन गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अडानी और जॉर्ज सोरोस जैसे मुद्दों को उछालकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने हर हमले का जवाब ऐसा दिया कि विपक्ष की सारी रणनीतियां फेल हो गई। किरण रिजिजू और जेपी नड्डा के तीखे हमलों ने कांग्रेस की स्थिति कमजोर कर दी और साबित कर दिया कि बीजेपी किसी भी विपक्षी चाल को बखूबी समझती है और उसका मुकाबला करने में सक्षम है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और विपक्ष आने वाले समय में अपनी रणनीतियों में कितना बदलाव करते हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने संसद में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और विपक्ष को अपनी कमजोरी साफ साफ दिखा दी है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ आपके हाथ।